और अब खबर जयपुर से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर किया पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया आम का पौधा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश दिया है। सीएम के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान भी किया गया है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास स्थित मां राजराजेश्वरी मंदिर में पत्नी के साथ विधिवत पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा की आराधना करते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और सभी नागरिकों के स्वस्थ जीवन की कामना की। पूजा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नवरात्रि पर्व को शक्ति उपासना का पावन अवसर बताते हुए जनता से आत्मबल और सेवा भाव को अपनाने का संदेश भी दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। उपखंड क्षेत्र के पवेनी गांव की एक महिला करीब 2 सप्ताह पूर्व सरमथुरा कस्बे में महाकालेश्वर मेला देखने आई थी, जो तब से रहस्यमय तरीके से लापता है। महिला के लापता होने से परिजन बेहद चिंतित हैं और अब तक उसकी कोई सूचना नहीं मिल सकी है। लापता महिला की पहचान खुशी के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि उन्होंने महिला की काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने सरमथुरा थाना पुलिस को इस संबंध में तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ से खबर। डूंगला थाना क्षेत्र में आने वाले बख्शी खेड़ा उर्फ वजीराबाद गांव में एक मकान में बकरा चोरी करने घुसे व्यक्ति ने पकड़े जाने पर मकान मालिक को चाकू मार दिया। वहीं आरोपी को मकान मालिक की ओर से अन्य लोगों ने पकड़ लिया, जहां पर मारपीट एवं धक्का मुक्की के दौरान आरोपी भी घायल हो गया। घायल चोरी के आरोपी को चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। परिवार की रिपोर्ट के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी। वहीं भिवाड़ी साइबर क्राइम थाने ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह पर सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की ठगी का खुलासा किया है। जयपुर रेंज आईजी के सुपरविजन और एसपी प्रशांत किरण के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई ने साइबर ठगों की जड़ों को हिला दिया है। जांच में सामने आया कि इस गिरोह ने अब तक 1930 एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के मुताबिक 61 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की है। अकेले पीड़ित योगेश देसाई से 40 करोड़ रुपए हड़पे गए। गिरोह फर्जी फर्म बनाकर फर्जी बैंक खाते खोलता और फिर इन खातों को साइबर अपराधियों को बेचकर मोटा कमीशन कमाता था। पुलिस ने दबिश देकर 3 शातिर को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके कब्जे से 11 बैंक चेकबुक, 4 एटीएम कार्ड, 4 क्यूआर कार्ड और साथ ही साथ एक स्वाइप मशीन और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पूरे राजस्थान में 1 सितंबर से लेकर 31 सितंबर तक साइबर अपराधियों के खिलाफ श्रीमान डीजीपी साहब के निर्देशन में अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत भिवाड़ी पुलिस ने पिछले 1 हफ्ते में 5 मुकदमे दर्ज किए हैं। अभी इनमें से एक मुकदमा जो म्यूल अकाउंट्स और जो फर्जी अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, फर्जी सिम बेचते हैं और इस तरीके से करके साइबर क्राइम के जो पूरे चेन है उसमें सहयोग करके लोगों तक अकाउंट पहुंचाते हैं, उस पर श्री जय सिंह जी आरपीएस सीईओ साइबर थाना, उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए एक पूरी नेटवर्क को पकड़ा है, जिसमें 3 आरोपी शामिल हैं। उनकी जब सूचना ली गई और उनके पास जब रेड मारी गई तो उनके पास 11 विभिन्न बैंक खातों की चेकबुक, 4 एटीएम कार्ड, 4 क्यूआर कोड, 1 स्वाइप मशीन और 5 मोबाइल बरामद किए गए। और जब इन खातों की और उनके फ़ोन में जो खाते मौजूद थे उनकी जांच की गई तो कुल 61 करोड़ रुपए की साइबर। वहीं सीकर के खाटू श्याम जी में सरकार के मास्टर प्लान 2041 का विरोध तेज हो गया है। खाटू श्याम जी के पुजारी परिवार ने ठाकुर जी के मंदिर के सामने एकत्रित होकर सरकार और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। पुजारी परिवारों का आरोप है कि मास्टर प्लान में अधिग्रहित की गई भूमि का अधिकांश हिस्सा मंदिर माफी की जमीन है। ऐसे में पुजारी परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। पुजारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मास्टर प्लान में मौजूद विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। जी में मास्टर प्लान को लेकर के और नगरीय विकास को लेकर के जो मास्टर प्लान का प्रारूप जारी किया गया, उस प्रारूप में पहले सबको जो है आपत्तियां भी मांगी गई, 30 दिन का समय भी मांगा गया
और उसके बाद ये प्रारूप जारी हुआ था 2024 में। उसके बाद 1 वर्ष के लिए इस प्रारूप को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पुनः इस प्रारूप को अभी अगस्त 2025 में दोबारा से राज्यपाल महोदय से इस प्रारूप का सीधा अनुमोदन करवाया गया और इस प्रारूप का जब सीधा अनुमोदन हुआ तो उस अनुमोदन में इस प्रकार से एक सिस्टम बनाया गया, जैसे योजनाबद्ध तरीके से स्थानीय प्रशासन के द्वारा या बड़े स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से नई रोडें डाली गई और उसमें दिखाया गया सभी जो छोटे छोटे ये मंदिर हैं 5 जो प्राचीन काल से यहाँ अवस्थित है। कई मंदिर इनमें 400 साल से भी पुराने हैं। इसमें क्या किया गया, उन्होंने जब पहले जो प्रारूप जारी किया था उसके अंदर उन्होंने मंदिर माफी की जमीनों को बिल्कुल नहीं छेड़ा था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो प्रारूप जारी किया उसमें लगभग 90% जो मंदिर माफी की ज़मीनें हैं उनको एक्वायर करके दिखाया है। उनको पार्क दिखा दिया, स्टेडियम दिखा दिया, पब्लिक यूज़ में दिखा दिया। जबकि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें जो अभी वर्तमान जो मास्टर प्लान जो फाइनल उन्होंने अनुमोदन किया है उसमें सरकारी ज़मीनें होते हुए भी उनको यूज़ नहीं किया गया। इसके अलावा इसमें एक सबसे बड़ी मैं खामी आपको बताना चाहता हूँ, मास्टर प्लान का जो फाइनल जो आया है उसमें अनुमोदन, उसमें 7 राजस्व गांव लिए, उसमें से केवल खाटू श्याम जी के अलावा एक भी गांव की जो राजस्व गांव के जो सरकारी भूमि है, चारागाह भूमि है, उसको यूज़ नहीं किया। केवल और केवल मंदिर माफी की 3-3 किलोमीटर दूर पे भी अगर कोई ज़मीन है उसको टारगेटेड रूप से दिखाया गया है। तो जब ये सनातनी सरकार है तो सनातन के मंदिरों की ज़मीनों को ही आप एक्वायर करने में लगे हुए हो, तो फिर ये खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इटावा से। खबर है जहां पर धार्मिक स्थल पर छुआरी धाम की घटना, पार्वती नदी में नहाते समय 4 युवक डूबे। खातोली कस्बे से 7 युवक नदी में गए थे नहाने, 3 युवकों की तलाश जारी। एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। तो इटावा के खातोली कस्बे में 3 युवकों के डूबने का मामला सामने आ रहा है और एसडीआरएफ की टीम अभी फिलहाल मौके के लिए रवाना हो चुकी है। धार्मिक स्थल पर छुआरी धाम की ये घटना बताई जा रही है। वहीं हनुमानगढ़ के संगरिया से खबर है जहां पर कचरा निस्तारण न होने के विरोध में नागरिकों ने संगरिया का बाजार बंद रखकर रोष मार्च निकाला और हनुमानगढ़ मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान भाजपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता और नगर पालिका पार्षद मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन में विधायक अभिमन्यु पुनिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल और तमाम लोग धरने पर बैठे और कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष सुखबीर सिद्धू कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस दौरान नागरिकों ने प्रशासन पर भी सुनवाई न करने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि पूरा संगरिया कचरा घर बना हुआ है और जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। संगरिया शहर में कचरा निस्तारण का पूरा का पूरा आज प्रयास अधिकारी करे, सरकार से वार्ता करनी हो, कलेक्टर साहब करे। जगह है तो आप कचरा घेर क्यों नहीं रहे हैं? जगह है तो आपको कचरे में वहाँ गिराने में क्या आपको उसमें परेशानियाँ हो रही है। जब कचरा घेरना पड़ेगा, शहर से बाहर घेरना पड़ेगा, चाहे आपको यहाँ हनुमानगढ़ जिले में शिफ्ट करो, हनुमानगढ़ नगर परिषद में शिफ्ट करो, चाहे टिब्बी नगर परिषद में, नगर पालिका में शिफ्ट करो, जहाँ आपको जगह है। शहर का नागरिक अपने घर के बाहर कचरा नहीं सहेगा। और निश्चित तौर पर मैं तो सरकार के प्रतिनिधियों से भी कहना चाहूँगा कि इसमें मुख्य रूप से भाग लेकर, ये मुद्दा कोई सरकार का और बिना सरकार का नहीं है। ये मुद्दा आज 40,000 आम व्यक्ति, आम जन जो यहाँ संगरिया शहर के अंदर रह रहा है, उन परिवार की सुरक्षा का मुद्दा है। अगर समय रहते नहीं निस्तारण हुआ तो यहाँ से लेकर जिला स्तर और प्रदेश स्तर तक हमें आंदोलन पर मजबूर होना पड़ा। तो सरकार को कहना चाहते हैं और अधिकारियों को कहना चाहते हैं, कलेक्टर महोदय जी ऐसी से बाहर आओ, आप अभी नियुक्त हुए हो, आप बात नहीं कर रहे हो कचरे को लेकर। संगरिया शहर। वहीं दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से खबर है जहां पर अग्रसेन जयंती पर धूमधाम से निकली भव्य शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के लोग रहे शामिल। महाराजा अग्रसेन, शंकर भगवान और लक्ष्मी जी की झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। महिलाएं कलश लेकर यात्रा में हुई शामिल। शोभा यात्रा मुख्य बाजार से होते हुए बालाजी मंदिर पहुंची और सर्व समाज ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया है। वहीं पदमपुर से खबर है जहां पर 8 दिनों से चल रहे पुलिस थाने के बाहर धरना प्रदर्शन का मामले की सुनवाई न होने से 2 युवक चढ़े पानी की टंकी पर। जलदाय विभाग की डिग्गी पर चढ़े दोनों युवक पदमपुर थाने के कांस्टेबल पर कार्रवाई करने की कर रहे मांग। युवकों का आरोप, पदमपुर पुलिस को दी नशा तस्करों की सूचना,
नहीं हुई कार्रवाई और सूचना को किया गया लीक।